तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़े चाव से राबड़ी आवास पर दही चूड़ा खाया। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आग से हाथ सेकते नजर आए, लेकिन जैसे ही लालू के घर से चूड़ा दही के इस भोज की तस्वीरें बाहर आईं, बिहार में सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई और बीजेपी के लोग ये पूछने लगे कि बिहार में आखिर लालू कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। देखिए, मेरा मानना स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने पहले लालू प्रसाद जी के राजनीति को समाप्त किया, अब नीतीश कुमार जी की राजनीति को समाप्त किया कि उनको संयोजक नहीं बनाकर कहा कि ममता दीदी ने मना कर दिया। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के समाजवादियों को समाप्त करना चाहती है। सियासी गलियारों में लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज काफी मशहूर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लालू के घर पर दही चूड़ा का ये भोज नहीं हुआ था। 2019 के बाद मकर संक्रांति के दिन लालू के घर पर इस तरह का आयोजन किया गया था। ऐसे में जैसे ही दही चूड़ा भोज के दौरान लालू नीतीश एक साथ नजर आए, सियासी सरगर्मी तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या लालू का दही चूड़ा खाने के बाद नीतीश कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 7 साल पहले दही चूड़ा खाने के बाद नीतीश महागठबंधन से अलग हो गए थे। 2017 में दही चूड़ा खाने के बाद नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया था। 2017 में दही चूड़ा भोज के 6 महीने बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या? जब यह सवाल लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। बेकार की बातें, देखिए इस पे हम बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा। जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। कहा जाता है कि बगैर आग के चिंगारी नहीं उठती और नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों खबरें उड़ी थी कि सीट बंटवारे को लेकर लालू और नीतीश के बीच खटपट शुरू हो गई है और नीतीश किसी भी कीमत पर कांग्रेस और लेफ्ट को 5 से ज्यादा सीट देने पर सहमत नहीं है, जिस वजह से लालू यादव के लिए नीतीश के साथ कांग्रेस और लेफ्ट को साधना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से जेडीयू 18 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि जेडीयू का मानना है कि उसके पास पहले से ही 16 सांसद हैं। ऐसे में उसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, जबकि आरजेडी भी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस की भी 12 सीटों की डिमांड है, जिस वजह से सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। दही चूड़ा कार्यक्रम के जरिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश की पार्टी के नेता अब खुलकर यह कहने लगे कि सीट बंटवारे में जितनी देरी हो रही है उसका गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। जेडीयू के नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से इंडिया गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े किए और उस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। सभी दलों, सभी गठबंधनों में सियासत तेज होगी, गतिविधियां तेज होंगी और सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति तो एक अलग चीज है, लेकिन यह भी बात सही है कि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। उस ख्याल से भी चीजों में तो तेजी आनी चाहिए। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। एक तरफ लालू यादव